जय श्री कृष्णा। हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट्स। तो भाई आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं ऐसे तीन टॉपिक के बारे में, ऐसे तीन पॉइंट्स के बारे में जिसमें कि काफ़ी स्टूडेंटों की कन्फ्यूज़न है। ठीक है, ये सीबीएसई के रिलेटेड अपडेट यहाँ पे आए हुए हैं जो कि आप जितने भी आपके कन्फ्यूजन है सारे कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर होने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 2 बोर्ड एग्जाम्स के बारे में, जो कि आप लोग अभी बहुत सब साइड में वही चीज़ सुन रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली इसका न्यूज़ क्या है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाले हूँ। सेकेंड, ये जो बोर्ड एग्जाम जो था वो 10th-12th का, और सेकंड जो है हम लोग मल्टीलिंग्विस्टिक वाला, मतलब कि 2 भाषा में अब आपको पढ़ना होगा, इसका क्या बात है वो चीज़ भी हम लोग समझेंगे, जो कि 9th एंड 11th क्लास के। ठीक है, और थर्ड हमारा जो है सिलेबस रिडक्शन, ये भी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है स्टूडेंट का कि सिलेबस रिडक्शन क्या भी इस साल इस कैरिकुलम में क्या होने वाला है या नहीं होने वाला है, ये सारी चीज़ों को भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे ओवरऑल हम लोग 3 पॉइंट्स के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, सो आपको ये वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन, बहुत ही सटीक इन्फॉर्मेशन आप तक जा पहुँचे। ठीक है, और आप जो भी आपका कन्फ्यूजन है ये सारे कन्फ्यूजन खत्म हो सके। सो वीडियो को एंड तक देखना, शेयर कर देना फ्रेंड के साथ ताकि सब कोई को ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना, क्योंकि यहाँ पे आप 10th प्लस के हर एक सब्जेक्ट के बारे में भी पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ जो भी सीबीएसई के नए अपडेट आते हैं सबसे पहले आप तक पहुँच जाते हैं, वो भी एग्जैक्टली जो एकदम करेक्ट न्यूज़ है वही। ठीक है, और मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगी कि आप अगर कहीं से भी आपको सीबीएसई का कोई भी अगर न्यूज़ अगर मिले तो खुद जाकर के एक बार वेबसाइट में ज़रूर विजिट करना, वहाँ पे कंफर्मेशन करना, तभी आप किसी के भी बातों को सुनना। ऑलराइट, तो सबसे पहले जो बात जो होती है वो हम लोग समझते हैं यहाँ पे 2 बोर्ड एग्जाम। देखो, ये 10th और 12th वालों के लिए बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आए थे। ठीक है, और मैंने भी आपसे ऐसे कहा था, ये 2 बोर्ड एग्जाम का मैंने और एक वीडियो बनाया है, चाहे तो आप लोग देख सकते हो। ये बेसिकली है क्या भाई, देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2020 में जब था उसी टाइम स्टूडेंट में स्ट्रेस कम आउट करने के लिए, मतलब कि जैसे कि उनके पढ़ाई को और अच्छा करने के लिए, और वो बहुत अच्छे से जैसे एग्ज़ाम दे, उनमें जो स्ट्रेस जो आप लोगों में जो आज हो जाता है उसको कम करने के लिए ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2 बार बोर्ड एग्जाम का रखे थे प्रपोजल। ठीक है, और इस साल जो है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो इस चीज़ को कंफर्मेशन करे हैं कि हाँ ये चीज़ होगा। ऑलराइट, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये जो होगा ये 2025-2026 के ये में आपका सेशन में आपका एग्जीक्यूट होने वाला है। ऑलराइट, मतलब कि इस साल जो 10th में जो जा रहे हैं उनको नहीं इस चीज़ को सोचना है, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, आपका जैसा है एज इट इज़ रहने वाला है। ठीक है, बाकी इसके बाद आप 11th में जब जाओगे या फिर 11th वाले जब 12th में जब जाएंगे तभी इस चीज़ों को आपको समझना है, सोचना है। ऑलराइट, ये एकदम क्लियर न्यूज़ है, आपको ये चीज़ दिमाग में बैठा लेना है। इसके बाद भाई क्या है, ये चीज़ क्यों किया जा रहा है 2 बोर्ड एग्जाम को हम बहुत ही डिटेल में बताएं, फिर भी अभी हम एक बार आपको कंसेप्ट चीज़ समझा रहे हैं कि ये एक्चुअली 2 बार आप इसको दे सकते हैं। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको 2 बार देना ही होगा, 2 बार आप दे सकते हैं, जिसमें आपका बेस्ट स्कोर होगा सीबीएसई उसी स्कोर को उठाएगा। और पर्टिकुलर कोई भी सब्जेक्ट में भी आप 2 बार दे सकते हो। ठीक है, मान लो कि आप मैथमेटिक्स में या फिर इंग्लिश में आपका पहले बारी में आपका अच्छा नंबर नहीं आया तो आप दूसरे बारी में भी दे सकते हो, और जिसमें भी आपका ज़्यादा अच्छा नंबर आएगा वही नंबर को आपको उठा लिया जाएगा सीबीएसई की तरफ। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना है। और यहाँ पे जो है अगर ये चीज़ अगर होता है तो हमारा थर्ड पॉइंट में आप लोग आ जाइए। अगर ये चीज़ अगर होगा तब आपका सिलेबस रिडक्शन होगा, मतलब कि अभी सिलेबस रिडक्शन का आपका कोई ये नहीं है। अभी देखो नया सिलेबस भी निकला, आप लोग कैरिकुलम सेक्शन में जाकर के देखना cbse.government.in, बाकी हम भी निकाल के दे दिए हैं आपको, आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें जाकर के आपको कैरिकुलम में आप जाना, कैरिकुलम वाले सेक्शन में, उसमें आपको हर एक चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और वहाँ पर आपको कोई भी सिलेबस अभी रिडक्शन फिलहाल के लिए तो नहीं है। कुछ भी नया अपडेट अगर आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कंफर्मेशन आपको बस सब्सक्राइब करके आप रख लेना, मैं आप तक पहुंचा ही दूंगी। ठीक है, सो ये चीज़ है आपका यहाँ पे कंफर्मेशन कि अगर ये चीज़ जब होता है तो आपको यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर 2 बोर्ड एग्जाम अगर होगा तो आपका यहाँ पे क्या करना है कि अक्टूबर तक आपको सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। तो जाहिर सी बात है कि अगर अक्टूबर तक अगर कंप्लीट अगर करना है तो सिलेबस में तो भाई रिडक्शन चाहिए, नहीं तो इतना जल्दी फिर कैसे खत्म होगा। तब एक बनता है पॉइंट, तब आपको रिडक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो अब दूसरे पॉइंट में हम लोग समझते हैं ये क्या है, मल्टीलिंग्विस्टिक। एक्चुअली इसका मतलब क्या है कि आपको 2 लैंग्वेज अब पढ़ना होगा।
फिलहाल इसमें अभी कोई आपका सीबीएसई कुछ नोटिस नहीं जारी किया है, बस एक प्रपोजल के टाइप अभी आपको ये चीज़ समझ लेना है, ठीक है। अगर कुछ कंफर्मेशन अगर आए तो मैं आपको यहाँ पे बता देंगे। बाकी चीज़ों को आप समझ लीजिए क्या है कि मल्टी लिंग्विस्टिक जो कि 90 लैंग्वेज वाले के हैं, वो चाहते हैं कि आप थोड़े और समझें, आप थोड़े और सीखें, इसीलिए आपको यहाँ पे अब 2 भाषा चयन करने को मिलेगा। 2 लैंग्वेज, तो पहला लैंग्वेज आपका नेटिव लैंग्वेज होगा, आइदर इट इज़ हिंदी, संस्कृत, जो भी आपका है, ठीक है, और दूसरा होगा आपका फॉरेन लैंग्वेज। इस तरीके से 2 लैंग्वेज में बांट दिया जाएगा। चलो, मतलब कि आपका 2 लैंग्वेज रहेगा और बाकी आपका 4 कोर्स सब्जेक्ट जो रहता है वो रहेगा। समझ पा रहे हो चीज़ों को, ठीक है। बाकी अभी अगर बात करें तो इसमें अभी कोई कंफर्मेशन आपका नहीं आया है, बस एक प्रपोजल है, लेकिन ये सारे इन्फॉर्मेशन मेरा काम है आप तक पहुंचाना, इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बताई। तो ये जो तीनों जो पॉइंट जो था, ये सारे नए अपडेट्स थे और सारे इंपॉर्टेंट, प्लस जो आपका राइट एकदम है वो चीज़ मैं आपको अपडेट यहाँ पे दी। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको चीज़ों को समझ में आ गया होगा। और मैं फिर से आपको सजेस्ट करती हूँ कि कोई भी न्यूज़ आपको कहीं से भी अगर मिले, आप इस वेबसाइट में हमेशा जाना cbse.government.in में, और यहाँ पे जा करके आप हर एक सेक्शन वहाँ पे खुला हुआ रहता है, आइदर इट इज सिलेबस का हो, करिकुलम का, कुछ भी नया अपडेट हो, कुछ भी हो, हर एक चीज़ वहाँ पे दिया हुआ रहता है। आप उसमें एक बार विजिट करके जरूर देख लेना, ठीक है, क्योंकि जो भी लोग आपको बताते हैं यही सारे चीज़ें से हम लोग भी समझते हैं, जानते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। सो आई होप कि चीज़ों के आपके कंफर्मेशन हो गए होंगे। अभी अगर इस सेशन का अगर बात करें तो सारे एज इट इज़ वाले ही हैं, मतलब जैसे पहले था वैसे ही है, इसलिए अभी आपको ये सारी चीज़ों में बिल्कुल भी दिमाग लगाना नहीं है। और सारे फिजिक्स के सिलेबस हम लोग पढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग केमिस्ट्री का भी शुरू कर दिए हैं, इसीलिए भाई जुड़ जाना, बहुत ईजी लैंग्वेज से आपको बताते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आपके कोई भी अगर क्वेश्चन हो या फिर डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आई होप कि आपको चीज़ों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।